बात है महाभारत के उस काल की जब द्रौपदी अविवाहित थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके राजमहल में एक महान संत का आगमन हुआ है। इतना सुना और उनके पास गई और विनम्र होकर उनसे आशीर्वाद लिया और पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि आप सभी लोगों का भविष्य देख सकते हैं। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हाँ, देख सकते हैं। इतना सुना द्रौपदी ने और उन्हें कहा कि महाराज, आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा होगी कि आप अगर मेरा भविष्य देखें और मुझे बताएं कि मेरे भविष्य में क्या कुछ घटित होने वाला है। महाराज ने कहा कि द्रौपदी, तेरे भविष्य में एक ऐसे काल का जन्म होगा कि जिसमें एक भाई भाई के लहू का प्यासा होगा और लाखों लोग मरेंगे सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। खून की नदियां बहेंगी। इतना भयानक काल होगा कि ऐसा काल ना कभी आया और ना कभी आएगा। द्रौपदी ने इतना भयानक वरदान सुनकर बोली कि हे महात्मन, आपको इतना सब कुछ पता है तो इसका उपाय भी पता होगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लाखों लोगों की जान जाए, भाई भाई के लहू का प्यासा हो और खून की नदियां बहें। इन सब का कारण मैं नहीं बनना चाहती। तो कृपा करके आप मुझे इनके उपाय से अवगत कराने की कृपा करें। महाराज ने कहा कि उपाय तो है द्रौपदी, और उपाय भी ना ज़्यादा कठिन है और ना ज़्यादा सरल है। महाराज, कृपा करके मुझे उपाय बता दीजिए। महाराज ने कहा, सिर्फ और सिर्फ तुझे 3 बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना है। संपूर्ण जीवन में उनको अपने जीवन में उतारना है। आजीवन तुम उन 3 बातों का पालन करोगी तो ऐसा सब कुछ होने से बच सकता है। द्रौपदी ने कहा कि क्या है वो 3 बातें? महाराज ने कहा कि पहली बात, किसी का भी तुम अपने जीवन में किसी का भी अपमान मत करना। और दूसरी बात, महाराज ने कहा कि दूसरी बात है कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसका बुरा मत मानना और उसे क्षमा कर देना। द्रौपदी ने खुश होकर मन ही मन खुश हुई और बोली कि तो 3 बातें बहुत सरल प्रतीत होती हैं और ये मैं कर सकती हूँ। और कहा कि महाराज, तीसरी बात क्या है? द्रौपदी ने कहा कि महाराज, तीसरी बात क्या है? महाराज ने कहा कि तीसरी बात है, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम बुरा भी मान लो, यहाँ तक ठीक है, अपने मन में तुम बदले की भावना मत लाना उस शख्स के प्रति। 3 बातें महाराज ने बताई और वहां से विदाई ली और चले गए अपने आश्रम की ओर। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, सर्वप्रथम इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया और जब दुर्योधन ने वापस उसका अपमान किया तो उसने बुरा माना यहाँ तक ठीक है। उसने बदले की भावनाएं जो अपने मन में रखी, इस बदले की भावना के कारण सारी महाभारत है एक तरफ द्रौपदी है। इस बदले की भावना के कारण सारी महाभारत की रचना हुई।